पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी शपथ ली। पंजाब में पहली बार 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे होना था, लेकिन राहुल गांधी के इंतजार में 22 मिनट की देरी हुई। इसके बाद शपथ ग्रहण शुरू करवा दिया गया। राहुल गांधी उसके बाद राजभवन पहुंचे। अपमानित होकर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को मजबूर हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए। चरणजीत चन्नी के सीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। चरणजीत चन्नी अब पंजाब के इतिहास में पहले दलित मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक्टर सोनू सूद की कंपनी और एनजीओ के दफ्तरों पर पड़े इनकम टैक्स के छापों के बाद पहली बार उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। सोनू सूद ने एक मैसेज शेयर किया है, जिसके शीर्षक में लिखा है, आपको हर बार अपनी तरफ की सच्चाई बयान करने की जरूरत नहीं है, समय ये कर देगा। सोनू के इस ट्वीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी रिप्लाई किया है। अरविंद ने सोनू की ट्वीट पर रीट्वीट कर लिखा है, सोनू जी आपको और ताकत मिले, आप लाखों भारतीयों के हीरो हैं। सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। इसी के साथ उन्होंने एक मैसेज भी शेयर किया है, जिसमें लिखा है, आपको हमेशा अपनी तरफ की कहानी बयान करने की जरूरत नहीं, समय ये कर देगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बहुत ही कम समय में करोड़ों वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कोरोना वैक्सीनेशन में दुनिया का रिकॉर्ड टूटा। इस दिन 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन में अपना योगदान दिया। इसके लिए सभी को बधाई। नड्डा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को एम्स के वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कहा, जिस दिन 2.5 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हुआ, उस दिन विपक्ष की चुप्पी और इसके साथ सभी विपक्षी पार्टियों द्वारा पिछले 1 साल में वैक्सीनेशन पर दिए गए गैर जिम्मेदाराना और हास्यास्पद बयानों पर इन राजनीतिक दलों को आत्मचिंतन करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर के दौरे पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया। सीएम योगी ने कई योजनाओं के लाभार्थियों का प्रमाण पत्र भी वितरित किया। उन्होंने सातपुर के टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि गाजीपुर के माफियाओं का सफाया हो चुका है। बीजेपी सरकार गुंडों, माफियाओं से अच्छी तरह से निपटना जानती है। बीजेपी सरकार में गुंडों, माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है। पिछली सरकारों में गुंडों, माफियाओं को सरकारी संरक्षण मिलता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए आने वाले त्योहारों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि, दशहरा और चहलुम के मद्देनजर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सतर्क रहने के गाइडलाइंस दिए हैं। साथ ही कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, इसके आदेश भी दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि दुर्गा पूजा पंडाल और रामलीला मंच की स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सार्वजनिक आवागमन प्रभावित ना हो। दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना खाली स्थान पर की जाए। बड़ी प्रतिमाओं पर इस बार रोक लगा दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में कई बार ऐसे मामले आते हैं जो मुख्यमंत्री समेत वहां बैठे लोगों को चौंका देते हैं। एक बुजुर्ग प्रिंसिपल साहब ने नीतीश कुमार से अपने गांव को उत्तर प्रदेश में शामिल करा देने की मांग कर दी। प्रिंसिपल साहब ने कहा, हुजूर हमारे गांव को यूपी में मिला दीजिए। वृद्ध की ये मांग सुन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हंसने लगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कैसे संभव है कि आपके गांव को यूपी के जिले कुशीनगर में मिला दिया जाए। सीएम नीतीश ने कहा कि आप अपने गांव की समस्या बताइए, कोई समस्या है तो उसे दूर किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के पास भेज दिया। गया में पितृपक्ष के मौके पर पितरों के निमित्त पिंडदान से जुड़े अनुष्ठान फल्गु नदी के किनारे देवघाट पर शुरू हो चुके हैं। हजारों की संख्या में देश के विभिन्न कोनों से आए लोगों ने फल्गु में स्नान कर श्राद्ध कर्म में जुड़ गए। फल्गु का किनारा धूप, दीप और सुगंधित अगरबत्तियों से सुगंधित हो उठा है। मंगलवार से शहर के विभिन्न कोनों में स्थित महत्वपूर्ण पिंड वेदियों पर पिंडदान से जुड़ी क्रिया को
पिंडदानी ब्राह्मणों के दिशा निर्देशों में संपन्न कराएंगे। हालांकि कोरोना काल से पूर्व इस मौके पर पहले ही दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु नजर आते थे, जो इस बार नहीं है। तीर्थ यात्रियों की संख्या 5 से 7 हजार के बीच ही पहले दिन सिमटी रही। ब्राह्मणों का दावा है कि श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या सोमवार और मंगलवार के बीच पहुंचने वाली है। भाजपा नेता किरीट सोमैया को हिरासत में ले जाने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के आदेश पर ही उन्हें सतारा जिले के करा रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया था। वह इस कार्यवाही के खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे। सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें 6 घंटे तक नजरबंद रखा। जब मैंने इसका कारण पूछा तो पुलिस अधिकारियों ने मुझे एक आदेश की कॉपी थमा दी, लेकिन बाद में पता चला कि वो आदेश फर्जी था। उन्होंने कहा कि मुझे अब एक नया आदेश दिखाया गया है कि मुझे मुंबई से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा कि पहला आदेश फर्जी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करेंगे। वहां वो एक मैराथन कार्यक्रम में भाग लेंगे। पीएम मोदी अमेरिका में एक के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे और अगली सुबह वो अमेरिका के शीर्ष सीईओ से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो एप्पल के प्रमुख टीम कुक से भी मिलेंगे। हालांकि अधिकारियों ने इस बैठक के विवरण की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि कार्यक्रम अभी भी तैयार किया जा रहा है। अमेरिका के शीर्ष व्यवसायियों के साथ बैक टू बैक बैठकों के बाद पीएम मोदी के अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिलने की उम्मीद है, जो एक भारतीय मूल की महिला है। गुजरात दौरे पर गए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है। ओवैसी की पार्टी यूपी के साथ ही गुजरात विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। ओवैसी का कहना है कि उनकी पार्टी गुजरात में कई सीटों पर अपना संगठन मजबूत करने में जुटी हुई है। साथ ही ओवैसी ने कहा कि वो कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, ये फिलहाल तय नहीं है। इस बात का फैसला एआईएमआईएम का गुजरात यूनिट करेगा। ओवैसी ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। एआईएमआईएम पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। गुजरात दौरे पर गए ओवैसी ने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि 1984 के बाद से गुजरात में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है?